नमस्कार आप सभी मीडिया पर्सन को। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नॉर्थ एंड मिडिल का जिला परिषद का चुनाव था और जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दो उम्मीदवार जो है पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें 7 इलेक्टेड मेंबर जो हैं जिला परिषद के कांग्रेस के पास थे और 9 इलेक्टेड मेंबर बीजेपी के पास और एक इंडिपेंडेंट था। मैं उस चुनाव के रिजल्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो इस चुनाव में आज अध्यक्ष बने हैं नॉर्थ एंड मिडिल के जिला परिषद के, अलगर जी को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। और वो कांग्रेस पार्टी से जीते हैं और उपाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से जीती है अपर्णा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। म्युनिसिपल हारे, म्युनिसिपल के चेयरपर्सन हारे, वाइस चेयरपर्सन जो है म्युनिसिपल में भारतीय जनता पार्टी की बनी और चेयरपर्सन जो है कांग्रेस के बने। जिला परिषद साउथ अंडमान से अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी से जीते और उपाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। आज सेम चीज वही रिपीट हुआ नॉर्थ एंड मिडिल इलेक्शन पे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष जो है चुने गए और उपाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनी है। आपको हाल ही में पता चला मीडिया के माध्यम से, आप लोग आए भी थे हमारे पास, और जिसमें मेरे ऊपर एक आरोप डाला गया था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम किया है और मुझे पार्टी से निलंबित किया गया। उसी तरह म्युनिसिपल में सीनियर वाइस चेयरपर्सन के वोटिंग पे 3 लोगों ने क्रॉस किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके अध्यक्ष अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कौन है 3 लोग। और जबकि अनिल तिवारी जी ने अपने वॉइस रिकॉर्ड में कहा भी है कि उन्हें यहाँ से नहीं दिखाया जा रहा था, उन्होंने दिल्ली से प्रेशर करके जो है यहाँ से देखा है कि किसने क्रॉस वोट किया है। तो मुझे, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो शायद उनके जो इंफॉर्मेशन, जो उनके सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको, तो वहां से तो उनको पता चल गया होगा कि वो 3 लोग कौन है। और ये भी पता चल गया होगा कि मुझे एक वोट कम मिला था। मैं भी वाइस चेयर, ये वर्क एंड टाउन प्लानिंग के चेयरमैन में दोबारा खड़ा हुआ तो मुझे भी 11 वोट मिला, जबकि मुझे 12 मिलना था, तो मुझे एक कम मिला। पब्लिक को दिखाने के लिए अनिल तिवारी जी ने एक इलेक्टेड मेंबर का अपमान किया है, जबकि मैं लगातार 3 बार, मैं और मेरी मिसेस इस वार्ड नंबर 6 में जीत कर आए। अगर हमारी कोई गलती है या नहीं भी है तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनको एक बार मुझसे बात करना चाहिए था या तो एक मीटिंग रखना चाहिए था। और इतने गैर जिम्मेदारी के साथ उन्होंने एक नोटिस सर्व किया सोशल मीडिया के थ्रू से, जो कि जैसे बच्चों का हम आपस में बात करते हैं मजाक मस्ती, वैसी डाल दिया। मैं वही फिर से कहता हूँ कि मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, मुझे पब्लिक ने वोट डाल के चुना है, वोट डाल के जिताया है, तो आप मेरा इंसल्ट जो ऐसे समाज में नहीं कर सकते। मैं आपको मीडिया को बार बार बुला के बोलने का एक ही मकसद है कि आपने मुझे तो ये कर दिया, चलिए मान लिया आप कि आपने मुझे पार्टी से हटा दिया है, मैं अलग हूँ, मुझ पर आपको डाउट था, आपका क्लियर हो गया, चलिए सब कुछ मान लिया मैं। मगर वो 3 लोगों ने जो क्रॉस किया उसको आपने न्यूज 24/7 में मैंने देखा आपका स्टेटमेंट कि आपने बोला 3 लोगों को भी जो हटाएंगे। चलिए वो भी मैं वेट कर रहा हूँ। आज जिला परिषद में आपके पास में 9 और प्लस एक इंडिपेंडेंट होने के बावजूद क्यों आपको 6 वोट मिला? 4 वोट जो है आपको बीजेपी से कांग्रेस को गया है, क्रॉस वोट हुआ, ये तो क्लियर पता चल रहा है। एक होता, अच्छा हुआ कि मैं उनके साथ में नहीं गया, नहीं तो ये वोट भी मेरे कारण से हार जाते, वो भी मेरे सर में आ जाता। अनिल तिवारी जी आज गए उधर कल रात को, कल वहां पर वो गए वैली में और उनकी गाड़ी तो बाई रोड गई है। और मैं सारा चीज पे ध्यान रखा था कि आज वहां पे क्या होगा करके, मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि ये
जिला परिषद भी हारेंगे। देखिए, हारने और जीतने का ये जनता का चुनाव नहीं है, ये चुने हुए जनप्रतिनिधि का चुनाव है। लोग देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है, और पार्टी से नाराजगी रहेगा तो आपको जो है क्रॉस वोटिंग होगा ही होगा। तो एक लीडरशिप का लगातार फेल होना, अनिल तिवारी जी लगातार फेल हो रहे हैं। 4 इलेक्शन हारे हैं, 3 बड़े चुनाव जो जनप्रतिनिधि के बीच में होता है, 3 बड़े जिले का हार हुआ है। पोर्टलैंड म्युनिसिपल काउंसिल, साउथ अंडमान जिला परिषद, नॉर्थन मिडिल जिला परिषद, ये तीनों हारे हैं। जिम्मेदारी के साथ में उनको जो है अपना इस्तीफा देना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे नहीं जिता पाया, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। मगर वो नहीं देंगे, वो किसी ना किसी बहाने से वो टाल देंगे। एक्चुअली उनको क्या है ना, फर्स्ट रैंक बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, जिला में भी पसंद नहीं है फर्स्ट, आपका म्युनिसिपल में भी नहीं है। चेयरमैन कांग्रेस का बनता है, वाइस चेयरमैन बीजेपी का बनता है। जिला साउथ अंडमान में अध्यक्ष कांग्रेस के बनते हैं, उपाध्यक्ष बीजेपी के बनते हैं, उसमें वोटिंग बराबर हो जाता है। फिर नॉर्थन मिडिल के चुनाव में अध्यक्ष कांग्रेस के बनते हैं, उपाध्यक्ष जो है बीजेपी के बनते हैं। तो ये क्या तरह का सेटलमेंट है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और अपने हार को स्वीकार करने का वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि मेरे वजह से हार हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। म्यूनिसिपल इलेक्शन में आपके ऊपर जो है एलिगेशन लगा था कि आपने जो क्रॉस वोट किया, जैसा आज आपने बताया जिला परिषद जो इलेक्शन हुए थे, इसमें भी भाजपा के कैंडिडेट द्वारा ही कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें भी क्रॉस वोट हुई है। कि जैसा आपने बताया जितना जनप्रतिनिधि थे उनके अगर सही से हिसाब अगर लगाया जाए तो भाजपा का वहाँ पर कैंडिडेट जो जीत सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो जैसा देखिए, अब उन्होंने ये कहा था कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पता चला कि आपने क्रॉस वोट किया। देखिए, वोट करना कोई एक आसान काम नहीं है, वोट के लिए जो है प्रॉपर एसओपी रहता है। और आपको क्या लगता है सर, देखिए एसओपी को तोड़कर उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जब वहां से उन्होंने उनके रूम में कॉल करके जो कंट्रोल किया उनसे बात किया, तब जाकर उन्हें ये चीज बताया गया था कि आपने जो क्रॉस वोट किया। तो इस तरह आज जो हुआ है इलेक्शन में, क्या सेम प्रोसेस उनका ये रहेगा? अब अनिल तिवारी जी को फिर से कोई, जैसा वो उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ये न्यूज मिल जाता है, जैसे कि वो हम एज ए बीजेपी मेंबर भी हमें बताया जाता था कि जो भी करेगा उसके बारे में पता चल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पूरे कॉन्फिडेंस में है और वो सब कुछ जो है बता देते हैं। ये एक वोटिंग का जो है अपमान है एक तरह से, और एक वायलेशन है जिसमें जो भी हाथ डालेगा, अगर ये प्रूफ होता है तो उसका हाथ जल जाएगा। ये वोटिंग से छेड़खानी जो है किसी भी पद के इंसान को शोभा नहीं देता, और ये जो भी करता है ये कहीं ना कहीं उनको, अगर ये प्रूफ होता है तो वो इस लफड़े में फंस जाएंगे, वो कितने भी बड़े रैंक का इंसान हो। तो अगर सरकार उसको बचाने की कोशिश करे तो अलग बात है, नहीं तो वरना उसका इसमें उनका हाथ जल रही है। लेकिन अनिल तिवारी जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हार होगा। म्युनिसिपल में, जिला परिषद में कल वो मायाबंदर गए, उनके पास मेजोरिटी होने के बावजूद मैं इतना भी पता करा कि 9 मेंबर जो हैं और एक इंडिपेंडेंट सब साथ में एक साथ गए थे। जब साथ में लोग जाते हैं मतलब हम एक साथ है, जब अलग अलग जाते हैं तो वो पहले से उनका क्लियर हो जाता है कि ये वोट नहीं करेंगे। तो जब साथ में जाने के बाद भी और वहां से इतने बुरी तरीके से हार होता है, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सभी जो है आप अपना आवाज को बुलंद करें, भारतीय जनता पार्टी को डुबाने के लिए अनिल तिवारी जो काम कर रहे हैं उसका विरोध करें। आप लोग जो है सभी सामने आए, और भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि दिल्ली में किसी को बैठा के ऐसा लूज टॉक जो है किया जाए। ऐसे लोग जो लूज टॉक कर रहे हैं उनको मेरे अच्छे काम तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब आप सबको दिख रहा है कि मैं आइलैंड में कैसे काम कर रहा हूँ, किस स्पीड में काम कर रहा हूँ, कितने लोगों को काम कर रहा हूँ, मगर मेरे ऊपर में मैं तो आजकल वो मुंह लगने ही छोड़ दिया कि भाई किससे हम मुंह लगेंगे, हम अपना काम में ध्यान देंगे कि किसी से मुंह लगेंगे। हमको तो अपना काम करना है, ऐसे लोग तो बक बक करते रहेंगे, हमको उस पर ध्यान ही नहीं देना। पहले बहुत फर्क पड़ता था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब बस अपना जो स्पीड है, जो मेंटेन करके हम जा रहे हैं, उसी रफ्तार से हम काम करते रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का ये डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मुझे म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ना है तो म्युनिसिपल इलेक्शन मेरा खुद का पहचान काफी है लड़ने के लिए, मुझे किसी भी झंडे की जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टी में मैं जाऊंगा फिर वही सब होगा, इतने साल मेहनत करके फिर मेरा बाद में, क्योंकि जो लोग ज्यादा काम करते हैं तो उसके दुश्मन जो है आपको बन जाते हैं। दुश्मन आपके सभी जगह में रहते हैं, मगर जब आप लग रहा है लगेगा कि आप बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं तो आपका गिराना तय है। गिरना नहीं, आपका आपको गिराने वाले लोग जो है गिराएंगे, मगर आप वो उस झमेले में मत पड़िए। आप जो है इंडिपेंडेंट काम करूंगा और मेरे साथ काफी लोग हैं, ये गलत फहमी में मत रहना। मैं फिर से अनिल तिवारी जी को भी बोल रहा हूँ, जो घटिया काम आप करवा रहे हैं किसी से मत करवाइए, ऐसा काम आपको शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको अवार्ड चाहिए तो मैं दिला दूंगा, आपको दिल्ली भी ले जाऊंगा अवार्ड दिलाने के लिए। आपको मनोज पॉल जैसे लोगों को बोल के अवार्ड पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मीडिया के सामने वादा करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उस नाते भी मैं आपको ले जाके, उसमें पॉलिटिकल अवार्ड भी रहता है हमारे इसमें, लीडर का अवार्ड, तो वो मैं दिला दूंगा आपको लेके जाके। तो ऐसे लोगों के से रात भर फोन में बात करके और मेरे बारे में षड्यंत्र मत रचे। मैं इतना बचपन से पॉलिश हो चुका हूँ ना फाइट कर करके, कि मुझे अब गिराना आपके बस का बात नहीं है। मतलब मुझसे लड़ना है ना तो वो आपके बस का बात नहीं है। लड़ने के लिए मेरा जितना काम किया है ना, मेरे जैसा उतना काम करके उससे आगे जाना है। आप ऐसे बल से, छल से और ये सब करके जो मुझे इंसल्ट करके करने का काम जो कर रहे हैं ना, वो नहीं होगा। मेरे भी सैनिक ना बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े तादाद में। जिस दिन खुल के आएंगे ना तो पता चल जाएगा कि मेरा काम और मेरा नाम क्यों है और कितने लोग मेरे पीछे हैं, वो सब पता चल जाएगा आपको। अभी तो सिर्फ मैं अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहां से मुझे दो दो बड़े बिजनेसमैन का कॉल भी आया था, मैं आपको बताना भूल गया, कि बैठ के बात करके ये सब खत्म करिए। मेरा तो अनिल तिवारी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे नाराजगी ये है, आप क्रॉस वोट का इल्जाम लगाओ, कुछ भी लगाओ, मगर आपको मेरे से बात करना चाहिए। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का भरोसा है मेरे ऊपर। आप मेरा इंसल्ट ऐसे सोशल मीडिया में नहीं कर सकते। आप इस तरह जो काम, घटिया काम कर रहे हैं, बीजेपी में मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। आप सिर्फ प्रेसिडेंट एक रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं होता, हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल है जनता के लिए। तो हमारा जो है काम देखिए कि मैंने कितना काम किया है। मैंने इतना काम किया ना कि आप सपने में सोच भी नहीं सकते। अगर मैं जिस दिन काम गिनाना शुरू कर दूंगा ना कि मैंने इसका काम किया, इसका काम किया, तो वो सिर्फ मीडिया में वही घूमता रहेगा, काम ही घूमता रहेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक परिवार की तरह थे वहाँ पे। मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर अगर कोई अनिल तिवारी जी के बहकावे में आके अगर मुझ पे काउंटर करता है तो वो देख लेना, वो उसका कॉलर साफ होना, नहीं तो मैं अच्छे से रिन साबुन से धोना जानता हूँ। मैं इतना धोऊंगा कि वो आदमी जिंदगी में राजनीति में उंगली उठाना बंद कर देगा। इसीलिए छिछोरे लोगों को रखकर जो है इस तरह से मुझ पे आरोप के ऊपर आरोप डाल रहा है। कोई बांग्लादेशी से लिंक कर रहा है, कोई रोहिंग्या से लिंक कर रहा है, कोई ये। मैं अंडमान का एक माइनॉरिटी लड़का हूँ, मगर मेरे दिल में सभी धर्म के लिए इक्वल दर्जा है। जैसा मैं इस्लाम को मानता हूँ उसी तरह मैं हिंदू धर्म को भी उसी तरह मानता हूँ, सनातन को भी वैसी, क्रिश्चियनिटी को भी वैसी, और सिख धर्म को भी वैसी। हर धर्म को मैं वैसी ही नजर से देखता हूँ। मेरा कोई भेदभाव नहीं है। और हम लोग क्यों इस छोटे से आइलैंड में ऐसा भेदभाव करेंगे? हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं, कोई बांग्लादेश से आके तो हम ऐसे राजनीति नहीं कर रहे ना। हम तो यहीं खेले बड़े पढ़े सब कुछ यहीं पे। अब जो हमारा अच्छा लगता है और तो बड़ा मजा आता है लोगों का मदद करने में, कि हम लोग कहाँ से उठ के कहाँ तक आए और आज हमसे कितना अच्छा अच्छा काम हमारे हाथों से हो रहा है। मेरी लड़ाई जो है सिर्फ अनिल तिवारी जी से, क्योंकि उनके घटिया राजनीति के चक्कर में मेरा थोड़ा सा बदनामी हुआ है। तो मैं इसको पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जिम्मेदारी के साथ जो है अपना जवाब दे रहा हूँ। आप दीजिए ना, मैं आपका वेट करूंगा कि आप अपने दिल का बात आज रात को आप किसको सुनाएंगे और कल किसके सर पे आप नारियल फोड़ेंगे। जनता भी देख रही है कि भाई
और ये 7 लोगों को, पीआरआई मेंबर्स को आप कैसे पार्टी से बाहर करते हैं? जब ये पार्टी में होता है तो हमेशा चाहता है कि हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी का लगातार जो हार होता नजर आ रहा है, तो इस पे आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं और सामने कुछ कहते हैं पीछे कुछ और कहते हैं, तो लगातार हार होने से इनकी भागीदारी ज्यादा है, और इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ अनिल तिवारी जी आने के बाद ही ऐसा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इससे पहले नहीं होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, अजय बैरागी जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से 6 साल 5 साल बहुत अच्छा से वो चलाए। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजय बैरागी जी, आप एक किसान के परिवार से आते हैं और आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना योगदान जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। विशाल जॉली जी थे यहाँ पे, लोकल कैंडिडेट थे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। देखिए, इससे लोगों को जलन भी होगा, जो अभी बैठे हैं उनके ग्रुप को जलन होगा कि मैं ऐसे 2 लोगों का नाम क्यों ले रहा हूँ करके, क्योंकि ये ना आपस की लड़ाई है। मगर मुझे जो अच्छा लगता है मैंने बता दिया है। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं था, मगर काफी लोग आए गए और बहुत सारे लीडर आए गए। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये जो चला रहे हैं ना, जो टीम को ये बना के रखे, वो टीम जो है टोटली फेलियर टीम है। आप भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जानता है कि ये जो टीम बनाए हैं टोटली फेलियर टीम है। जो जिन 4-5-7 लोगों के साथ ये उठते बैठते और चलते हैं ना, और जिनको पार्टी का जिम्मेदारी दी है, ये 20 साल पुराने लीडर्स है, इनसे नहीं चलेगा। हाँ, इनका भी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये पीछे से रह के करवा सकते हैं सब कुछ, और मगर जिम्मेदारी के साथ जो ये अभी पोस्ट होल्ड करके जो काम करवा रहे हैं, आप देखिए अनिल तिवारी के साथ साथ जो है इन सभी को रिजाइन देना चाहिए कि हमसे नहीं हो रहा है, नए लोगों को सामने लाइए। जी बताइए। नियमित जी, आपको जो है चलिए एग्जाम्पल के मान लेते हैं कि आपने क्रॉस वोटिंग किया है, जिस वजह से आपको निकाला है, तो बीजेपी से आप क्रॉस वोटिंग करने की वजह से एग्जाम्पल के लिए बोलिए आपको निकाल दिया, तो फिर बीजेपी से बगावत करने का जो हिम्मत बीजेपी के नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग करे हैं, जबकि अनिल तिवारी वहाँ पे उपस्थित है, पहले वहाँ पहुंच चुके हैं, क्या रीजन है कि बीजेपी के लोग जो है आज बगावत करते हैं? मैं वही बोला ना, टोटली फेलियर टीम बना के रखे है ये। इनके अध्यक्षता में जिन लोगों को इन्होंने जिम्मेदारी दिया है वो सभी फेल हो रहे हैं। लेकिन इनको डर नहीं है पार्टी का कि उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा या उनसे आपके जैसा वहाँ पे ऑर्डर होगा निकाल दिया जाएगा, तो कुछ डर नहीं है? मुझे तो निकाल दिया, मुझे और क्या। बाकी लोग जो बाकी लोगों को एक्शन होने के बाद जो लोग कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अनिल तिवारी जी 10 महीना हो गया उनको अध्यक्षता में, और उन्होंने एक भी एक्टिव मेंबरशिप उन्होंने बनाया? बताइए। पार्टी को जोड़ने के लिए पहले एक्टिव मेंबरशिप बनाया जाता है, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड में उतारना पड़ता है, तो अपने अपने क्षेत्र में जाके एक्टिव मेंबर बनाते हैं, तब जाके भारतीय जनता पार्टी मजबूत होता है। इन्होंने बनाया नहीं है, और मुझे लगता है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इन्होंने अनाउंसमेंट ही किया है, इन्होंने कोई भी एक्टिव मेंबरशिप अपने नाम से तो काटा भी नहीं होगा बुक। दूसरा चीज पूछना चाहती हूँ कि आपको लग रहा है, मेले में तो हम आए दिन न्यूज में सुनते ही रहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग मिलकर धर्म की राजनीति करें, जो हिंदू मुस्लिम व्हाट्सएप में पूरा चल रहा है, लग रहा है आपको कि ये जो हिंदू, क्योंकि आप भी माइनॉरिटी है इसलिए आपको निकाल दिया गया, क्रॉस वोटिंग आपने नहीं किया, आपसे पहले भी लोगों ने किया, तो आपको लग रहा है कि वो प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे धर्म की राजनीति का खेल, गंदा खेल खेला जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में मुझे अजय बैरागी जी ने सीट दिया था। मैं चेयरमैन इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं 3 वोट से हार गया, और मैं कहीं पे भी जाके अपना गाना नहीं गाया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया, 3 लोगों ने। तब भी अनिल तिवारी जी महामंत्री थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, सभी का जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर आता है तो उसको चिंता करना है, जांच करना है, पता करना है। बट मेरे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मुझे इस तरीके से निकाल दिया, तो एज ए माइनॉरिटी मेरे दिमाग में ये चीज तो आएगा ना कि मेरे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है।
मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ कि जिससे मुझे भेदभाव। हाँ, अगर मैं किसी एक धर्म के पक्ष में ही काम करता रहूंगा तो मेरे से कर रहे हैं तो अलग बात है। समाज देख रहा है ना मैं किस तरह चल रहा हूँ। मुझे कोई आपने देखा है कि मैं किसी के साथ में कोई भेदभाव करके काम कर रहा हूँ? मैं तो लोग मेरे पास काम के लिए आते तो मैं इतना छानबीन भी नहीं करता। किसी को काम करना है तो उससे क्या जाति और धर्म का बात पूछूं, काम करके उनका देना है। कुछ लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं मगर पूरा भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। आप ये एक चीज बताइए कि आपको रिमूव करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको अप्रोच करें कि आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा किसी ने बोला है? जो खुलकर नहीं बोल रहे हैं या ऑफ द रिकॉर्ड आपको ऐसा कुछ कॉल आया, आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में आज भी कुछ लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोगों ने मुझे कॉल करा। इस बात की मुझे खुशी है कि लोगों ने एटलीस्ट कॉल करके पूछा, तो हालचाल पूछा, आपके साथ गलत हुआ, चिंता भी जताया, ये आदमी अपना मनमर्जी का काम कर रहा है, ऐसे भी लोग बोला। बीच में बोल रहा था 2 बिजनेसमैन का भी मुझे कॉल आया कि क्यों आप लोग लड़ रहे हैं, सॉल्व कर लीजिए। किसी ने तो ऐसा भी मुझे बोला है कि वो आ, आ, आपको कहीं नुकसान होगा, आपके ऊपर में नजर रखा जाएगा। तो मैं बोला मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, कोई नजर रखा जाएगा। और मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली कि वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका अच्छा पावरफुल कनेक्शन है, तो आपको कहीं अकेला देखकर ये लोग कोई गलत चीज में आपको इन्वॉल्व ना कर दे। जैसे जिस तरीके से मुझे एक तरह से ऑफर भी था कि समझौता कर लो, और दूसरा एक डराने की भी कोशिश था। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनको जवाब दे दिया। जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था मैंने उनसे बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। आपने जो है खुले तौर पे जो है उनको वार्निंग दे दी है कि आप अनिल तिवारी कनेक्ट करेंगे, और आपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही कहा, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग में भी किया, आज भी आप कर रहे हो कि बीजेपी हार नॉर्थन मिडिल अंडमान में। क्या आने वाले दिनों में अगर अनिल तिवारी जिस तरह से आपको रिमूव किया है, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या किसी तरह से आपको दोबारा से अप्रोच करते हैं, कोई अच्छा पद देते हैं, क्या आप वापस जाने का प्लान है? अनिल तिवारी जी अगर प्रेसिडेंटशिप से हट जाए ना, अगर उसको हटा दिया जाए, अगर कोई नया जिम्मेदार इंसान आ जाए जिसको देखकर मुझे लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा, हाँ, और ये डूबने से बचाएंगे, वैसे लोग के साथ चलने के लिए मैं मंजूर हूँ। बट अनिल तिवारी जी जब तक पार्टी में हैं और ये सोचेंगे कि दोबारा से इसको ये करके हम आ जाए, हम उसके लिए मतलब मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती यही थी